अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या कभी आपने नोट किया है कि आपकी डेली रूटीन को आप अपने कंट्रोल से चला रही हैं या आपकी रूटीन आपको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है? ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। काम ज़्यादा होने से इंसान नहीं थकता, लेकिन याद रखें, काम का बोझ और उसकी सोच ही इंसान को थका देती है और यही स्ट्रेस और डिप्रेशन का बायस बनती है। आज के व्लॉग में कुछ यही पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम हाउस वाइफ, होम मेकर्स और इवन वर्किंग लेडीज़ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं जितने भी पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ भी पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेंगी तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत हद तक टेंशन फ्री और अपने आप को पुरसकून पाएंगी। नंबर 1, कीप सिंपल लाइफस्टाइल। सबसे पहला रूल देखें, जितना हो सके ना अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल और आसान रखें। जितना कम सामान होगा और जितनी सिलेक्टेड चीज़ें होंगी आपके पास, उतना ही आपके खुद के लिए आसानी होगी। ज़्यादा सामान, ज़्यादा काम और ज़्यादा स्ट्रेस, और कम सामान तो कम काम और कम स्ट्रेस, ये तो ऑटोमेटिक है। दूसरी बात, स्मार्ट किचन प्लानिंग्स। अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए आप रास्ते खुद तलाश करते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप उठे हो तो अपने ब्रेकफास्ट के साथ साथ अपनी लंच की प्रिपरेशन भी आप कर सकती हैं, ताकि आपको लंच ब्रेक के लिए कोई ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत ना हो। उसी तरह से सुबह मॉर्निंग के लिए आप रात से, इवनिंग से ही अपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ना कुछ प्रेप करके सोएं। जब नाश्ते की तैयारी मैं कर रही होती हूँ ना, तो लंच की तैयारी भी मेरे माइंड में साथ साथ में चल रही होती है। अक्सर अगर मुझे दाल या चावल बनाने हो तो मैं दाल या चावल भिगो देती हूँ। कोई मीट प्लान मेरा हो या चिकन का, तो उसे मैं डिफ्रॉस्ट के लिए फ्रीज़र से निकाल लेती हूँ। ये सारी वो छोटी छोटी बातें हैं जो आम तौर पर तमाम हाउसवाइफ तो करती ही हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन अक्सर होता यह है कि बहुत सारी लेडीज़ थोड़ा सा अवॉइड करती हैं, थोड़ा सा सुस्ती का शिकार भी हो जाती हैं और इस तरह से छोटे छोटे कामों को पेंडिंग में डाल देती हैं, जिसकी वजह से फिर बार बार उनके माइंड पर इस चीज़ का भी, इस बात का भी स्ट्रेस होता है। अभी मैंने उठना है, अभी मैंने डिफ्रॉस्ट करना है मीट को या चिकन को, अभी मैंने दाल भिगोनी है, अभी मैंने चावल भिगोने हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेस में जाते जाते हो। जब तक आप अपने कामों को ऑन टाइम ख़त्म करने की प्रैक्टिकल कोशिश नहीं करेंगी, आपके जो काम है ना वो आपके लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन का ही बायस बनते जाएंगे। थोड़ा सा वक्त से पहले प्रेप करके रख लेना ना, इस तरह के काम आपके टाइम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग हो जाते हैं और आपको स्ट्रेस भी नहीं होता। कटिंग चॉपिंग करके रख लेना दिन के बहुत सारे कामों में आपके वक्त को बचा भी सकता है। अपने कामों को स्मार्टली कर सकेंगी आप, जितने आपके पास मशीन्स पड़ी हैं, जितने आपके पास किचन अप्लाइंसेस पड़ी हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। किचन अप्लाइंसेस देखिए, हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ही लेते हैं ना, तो फिर उनका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। सो उनको सजा के नहीं रखना चाहिए, हाथ के हाथ उन्हें इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी किचन रूटीन को आसान बनाएं और हाथ के हाथ उन्हें इस्तेमाल करने के बाद साफ़ करके अपनी जगह पर उन्हें सेट करके रख भी दें। क्लियर क्लीनिंग माइंडसेट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक दिन में कितने काम, कितने टाइम में और कैसे आसानी से करने हैं, अपने आप को, घर और घर के हर हिस्से को डेली बेसिस पर कितना आपने वक्त देना है, ये सोच कर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम ना निकालिए जो आपको थका दे। इतना कीजिए जो रोज़मर्रा की हद तक ज़रूरी हो और जिसे करने के बाद आप टेंशन फ्री भी हो जाएं और रिलैक्स भी, ना कि थकन से बेहाल। नंबर 4, अवॉइड मोबाइल यूजिंग एवरी टाइम। सुबह जागते ही मोबाइल का इस्तेमाल प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए। अपने व्लॉग में भी मैंने आपको यही बात की है कि मोबाइल स्क्रॉलिंग आपके कई घंटे ले जाता है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग अपनी डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। घर के काम, साफ़ सफाई, इन सारे कामों से फारिग होकर अपना मी टाइम एंजॉय कीजिए। अच्छा सा ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद जब आप फ्रेश हो जाएं, जब आपका मी टाइम भी ख़त्म हो जाए, फिर आप या तो टीवी वॉचिंग कर सकती हैं, कोई मूवी लगा सकती हैं। अगर आपको बुक रीडिंग की आदत है तो आप बुक रीड कर सकती हैं, या इसके साथ साथ फिर आप मोबाइल स्क्रॉलिंग कर सकती हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग ये नोटिफिकेशंस चेक करना, मैसेजेस चेक करना, भाई कोई भी इतना फारग नहीं बैठा हुआ जो आपके मैसेज या आपके रिप्लाई के लिए बेताब हो रहा होगा, बेचैन हो रहा होगा। ये आदत ही बड़ी बुरी है। सो अर्ली मॉर्निंग जागते साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल या मोबाइल चेक करना, ये हैबिट आपने अपनी चेंज कर देनी है। वक्त पर काम ख़त्म जब हो जाते हैं ना, तो इंसान ऑटोमेटिकली ज़हनी तौर पर रिलैक्स फील करता है, तो तब आप मोबाइल स्क्रॉलिंग आराम से कर सकती हैं। नंबर 5, 1 लोड लॉन्ड्री एवरी डे। अच्छा देखिए, घर में अगर मेंबर ज़्यादा हैं या छोटे बच्चे हैं तो डेफ़िनेटली आपको ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पर
1 लोड लॉन्ड्री लगाने की। और अगर आपके फैमिली मेम्बर कम है तो तब भी आपको 1 या 2 डेज़ के गैप के बाद 1 लोड लॉन्ड्री खुद लगा लेना चाहिए। इससे ना तो आप पर बोझ बढ़ेगा, ना इस तरह से आपकी लॉन्ड्री जमा होगी। और अगर आपके पास हेल्पर की फैसिलिटी है भी, तब भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए ढेर और ढेर जमा कर दें। आजकल ऑटोमेटिक मशीनें सबके पास हैं, ऑटो वॉश सब कर सकते हैं। तो आप 1 लोड लॉन्ड्री का एवरी सेकेंड और थर्ड डे लगा सकती हैं ईजीली। इस तरह ना बोझ बढ़ेगा आपके लिए, ना आयरन का कोई खिचमिच हो सकेगा, और ना फिर आपके घर में आपको जो आपका लॉन्ड्री स्टोर है ना, वो आपका मुँह चिढ़ाएगा। यकीन मानिए, मुझे तो बड़ी ज़्यादा चिढ़ होती है जब थोड़े से भी कपड़े मुझे 2 से 3 दिन ज़्यादा लगने लगते हैं ना, तो बस मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। ये सारे जो काम होते हैं ना, हम लेडीज़ ने, खातून खाना ने अपने माइंड को बड़ा परफेक्टली स्मार्टली मैनेज करके चल के, इन सारे कामों को अरेंज करके मैनेज करके ना चलना होता है। ये सारा कुछ हमारे अपने माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि हम अपनी डेली रूटीन को अपने लिए किस हद तक आसान बनाते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, किसी भी वक्त आप एक लोड लॉन्ड्री का लगा सकती हैं। आपने अपनी आसानी देखनी है, अपनी सहूलत देखनी है, बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह के कामों को अपने ज़हनी सुकून के साथ सरअंजाम देने में, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं। ये पॉइंट आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 6, मस्ट बी रेडी एसेंशियल्स इन द इवनिंग। सुबह के लिए ना तैयारी हमेशा रात से करके सोया करी। मुझे याद है स्कूल से यूनिवर्सिटी तक ना मेरी ये एक रूटीन होती थी, रात से ही सुबह की हम तैयारी कर लेते थे। हम सब की ये आदत है और आज तक है। कपड़े, जूते, सॉक्स, शूज़ और एसेसरीज़ जो भी हों, चाहे आपके बच्चों के या हस्बैंड के, रात से उनको तैयार करके रखें ताकि सुबह मॉर्निंग के टाइम आपको एक तरफ नाश्ता भी बनाना होता है, दूसरी तरफ आप बिज़ी होती हैं बच्चों को तैयार करने में भी, और फिर आपने ख़ुद भी तैयार होना होता है। तो ऐसे में कोई बेचैनी, कोई परेशानी आपको ना हो, इससे आप बड़े आसानी से बच सकती हैं अगर आपने थोड़ी सी प्रेप की होगी रात से अपनी सुबह की तैयारी की। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विक 10 मिनट टाइडी अप हैबिट। रात को जब खाने से आप फ्री हो जाए ना, तो एक नज़र अपने डाइनिंग से किचन तक 10 मिनट लगाकर बर्तन और खाना सेट करके रख लीजिए फ्रिज में, और सुबह के नाश्ते की तैयारी भी थोड़ी बहुत आप साथ में कर लीजिए। और 10 मिनट आप अपने सिटिंग या लिविंग एरिया को भी ज़रूर देख लें, जहाँ सब घर वाले एट अ टाइम बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लिविंग एरिया में मोस्टली ऐसा ही होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें फैली होती हैं। अगर छोटे बच्चों का घर है तो टॉयज़ वगैरह फैले हुए होते हैं, तो उन सबको हाथ के हाथ 2 मिनट लगते हैं सबको अपनी अपनी जगह पर रखें। मैं ये नहीं कह रही कि रात के वक्त आप साफ़ सफाई पर शुरू हो जाए। सफाई और साफ़ ये सारे काम जो है ना, वो सुबह के वक्त ही होते हैं। अल्लाह ताला ने दिन का आगाज़ इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं कामों के लिए रखा है, वो सुबह के वक्त होते हैं। सिर्फ आपको मैं ये कह रही हूँ कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट लुक जो है ना, अपने लिविंग एरिया को, डाइनिंग को और किचन को ज़रूर देख लिया कीजिए। तो ये आपके ख़ुद के लिए बड़ा आसान और अच्छा हो जाता है। जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जब आप देखती हैं मेरा लिविंग एरिया बिल्कुल टाइडी अप है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर है, तो आपका मुँह नहीं चिढ़ाता। वो फैलावा सिमेट्री हुई होती है ना, आपने खुद ही की होती है, तो आपकी जो मूड है ना, वो उस पर आपका मूड बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है जब आप ख़ुद से इन तमाम चीज़ों को सिमेट्री में देखते हो। बिलीव मी, ये सारी चीज़ें आपके मूड पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। सुबह जागते ही एक तो आपको फैलावा नहीं देखने को मिलता, कोई अनटाइडी लुक आपको नहीं चढ़ाती। रात के वक्त बचे हुए खाने को आपने फ्रिज में रात को ही रख दिया होता है, और जो बर्तन आपने अलग करके रखे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप उनको खुद भी वॉश कर सकती हैं, नहीं तो अगर आपकी हेल्पर आती है तो वो वॉश कर देती है। रात के वक्त ना सिंक को खाली करके सोया करें, इससे बहुत हद तक सुबह उठते ही आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी। बर्तनों को अपनी जगह रखने के बाद काउंटर टॉप को और अपने स्टोव को लाजमी क्लीन करके रात को सोया करें। ये जितनी टिप्स हैं ना, लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसान और आपकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए नहीं, बड़ी हद तक ये मदद करेंगी। देखने में और सुनने में बहुत ही आसान सी टिप्स हैं, बहुत आसान सी कॉमन सी बातें हैं, बस बात यही होती है अपने आप को मोटिवेशन देने की या किसी दूसरे को मोटिवेट करने की। आप और मैं, चाहे हम कोई भी हों, तमाम लेडीज़ अपने अपने घर को अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने तरीके से हैंडल करती हैं, अपनी रूटीन को फॉलो करती हैं। उन्होंने अपनी एक रूटीन बनाई होती है, अपना लाइफ स्टाइल बनाया होता है। लाइफ स्टाइल को कैरी करने के लिए अपना टाइम शेड्यूल, अपनी टाइम प्लानिंग और सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए ना कुछ उन्होंने अपनी प्लानिंग्स भी की होती हैं। सो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, अगर हम इनको आसानी के साथ अपने माइंड को फ्री करने के लिए, अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए फ़ॉलो कर लेते हैं ना, तो ख़ुद हमारी अपनी ही ज़िंदगी आसान हो जाती है। जिन लोगों की ये आदतें नहीं होती,
जो लोग थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातों को फॉलो नहीं करते हैं, बिलीव मी उनका घर भी बिखरा हुआ होता है, साफ़ सफाई का, सिमेट्री का नामो निशान नहीं होता, और वो खुद लेडीज़ भी आपको सर झाड़ मुँह फाड़ ही मिलती हैं। अक्सर मैंने अपने हर व्लॉग में ये बात आपको शेयर की है। तो भाई फिर ये ज़िंदगी क्या हुई? अगर आपके घर में, आपके ख़ुद में कोई साफ़ सफाई नहीं, तो फिर ये ज़िंदगी नहीं। सफाई निस्फ़ ईमान है। जहाँ हम रहते हैं, खाते पीते हैं, उस जगह को साफ़ रखना और कैरी करना हम सभी का फ़र्ज़ है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए, और उन्हें भी सिखाइए कि वो भी आपका ख्याल रखें। यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग में बिहाइंड द सीन जितने क्लिप्स मैंने आपको शेयर किए वो भी आपने देख लिए, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। एक बार इन तमाम पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा, और अपनी रूटीन, अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ी सी हैबिट्स के साथ चेंज करके ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। चाहती हूँ मैं इजाज़त, फिर किसी नए व्लॉग में आप सबके साथ नई डिस्कशन होगी टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ अलॉट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।